सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्तर का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन करें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। या अन्य भाव से भी छठे से छठा टाइम टेबल का भी है, छठा ईमानदारी का भी है, छठा गुरुपीन का भी है, छठा दिनचर्या का भी है, छठा सेवा भाव भी है। तो यह हो गया। गुरु 10 में से 9वां भी तो हो गया, छठा भाव भाग्य का भी हो गया। ठीक है जी, हमारे कर्म का भाग्य। ठीक है, अब विषय वस्तु तो एक ही है, विषय वस्तु तो एक ही है। हमको उसको, हम लोग उसको चाहे जिस भाव से समझ ले, हम लोग उस भाव चीज को जिस रूप से समझे। तो नियम यहाँ हम लोगों ने पाया कि अगर यह देखे व्यवसाय के साथ वह भाव, तो यह देखे नौकरी और व्यवसाय के चयन के लिए सबसे प्रथम छठे भाव को देखें और सातवें भाव को देखें। दोनों में भाव बलवान कौन है? बलवान भी और शुभता भी। पापग्रह भी अगर स्वराशि में अपने मित्र राशि, अपने उच्च राशि के हों तो उन्हें शुभ ग्रह ही मानेंगे। उन्हें क्या मानेंगे? शुभ ग्रह। हाँ, चाहे नैसर्गिक पापग्रह ही क्यों ना हो, स्थिति के अनुसार भाव बल उनके पास में है। तो भाव बल कब मिल जाता है? यदि कोई ग्रह अपने स्वराशि, अपने उच्च राशि, अपने मूल त्रिकोण राशि, अपने मित्र राशि का होता है तो उसे भाव बल मिल जाता है, यानी कि भाव में बल मिल गया। तो छठा भाव बलवान है तो नौकरी। अब यहाँ पर कोई कुंडली होता है, उदाहरण स्वरूप हमें कुंडली बनाते हैं तो किसी भी लग्न की बना लेते हैं। आप ही लोग बोल दे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रहों की स्थिति बोले। ग्रहों की स्थिति पहले भाव में मंगल गुरु, 5वें भाव में गुरु, छठे में केतु, 10वें भाव में चंद्र, 11वें भाव में शुक्र और बुध, और 12वें भाव में राहु शनि सूर्य। अब यहां पर देखा जाए कि अब छठा भाव बलवान है या सातवां भाव बलवान। तो छठे भाव में केतु देव है, छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है। शनि भी 6 नंबर राशि को मित्र मानता है, सूर्य भी 6 नंबर राशि को मित्र मानते हैं, यानी कि शनि सूर्य जो भी है मित्रवत दृष्टि से देख रहे हैं। 12वें भाव में राहु भी अच्छे फल देते हैं परिचितों के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पर और आपको नहीं पता। भाव के स्वामी को देखें तो भाव के स्वामी अपने मित्र के साथ, अपने मित्र के साथ 11वें भाव में बैठे हुए हैं। ठीक ही है, मित्र की राशि में है, सामान्यतः यह ठीक है, सामान्यतः यह भाव खराब नहीं हुए। अब आते हैं 7वें भाव को। 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, उग्रता वाली बात आ गई।
सातवें भाव पर पड़ने वाले दृष्टि में मंगल आ गए। दूसरे और कोई ग्रह देख रहे हैं? नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, केतु की नहीं है, गुरु की नहीं है, शुक्र बुध की नहीं है, किसी की नहीं है। सातवें भाव के स्वामी 11वें भाव में है, ठीक है, लेकिन मंगल की तो दृष्टि है। तो छठा भाव ज्यादा बलवान हुआ या सातवां? छठा सात गुरुजी। सातवें भाव में गुरुजी केतु राहु का वो भी है, पाप पत्री भी है। हाँ। तो सामान्यतः हम लोगों ने क्या पाया? नौकरी करे गुरुजी ये, छठा भाव मजबूत है। हाँ, अगर यहीं पे शुक्रदेव हो जाते तो भाव नीच का हो जाता, भाव खराब हो जाता। अब इन ग्रहों की, जो ग्रह अब इन भावों पर प्रभाव अपना डाल रहे हैं, तो देखना चाहिए। बात चूंकि नौकरी का है या व्यवसाय का है, तो D10 में कहीं तो खराब नहीं हो रहे हैं। अगर यहीं सूर्य का प्रभाव है या शनि का प्रभाव है, D10 में खराब हो रहे हैं। क्योंकि जब बात कार्य व्यवसाय नौकरी की है, तो उसके लिए हम लोग D9 देखेंगे या D10 देखेंगे? D10। D10 में कौन खराब है? अगर D10 में शनि सूर्य दोनों ही खराब हो जाए, तो क्या छठा भाव अच्छा रहेगा? नहीं गुरुजी। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो यह भी देखना चाहिए। तो इस प्रकार से ग्रहों को मानते हुए, यानी कि भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां, भाव में बैठे हुए ग्रह एवं भावेश के स्थिति से यह आकलन हम सभी कर सकते हैं कि भाव कौन सा। यदि छठा भाव मजबूत है, यदि छठा भाव मजबूत है तो व्यक्ति नौकरी करता है। सातवां भाव बलवान है तो जातक व्यवसाय करेगा। व्यवसाय करेगा। यह एक प्रारंभिक नियम है। यह एक खासकर 10वें भाव में, खास करके अभी योग पर चलते हैं, खासकर 10वें भाव में सूर्य, मंगल या शनि हो। 10वें भाव में सूर्य, मंगल, शनि हो, या इन तीनों में से किसी दो का, इन तीनों में से किसी दो का संबंध हो जाए या तीनों का हो जाए। मान लीजिए कि एक बैठा हुआ हो, एक बैठा हुआ हो। रुकिए, कुंडली साफ करते हैं। गुरुजी अष्टक वर्ग के पॉइंट से भी पता चल जाता है थोड़ा 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 कि ये छठा मजबूत है कि सातवां मजबूत है। हाँ जी, जिस भाव में जितने अधिक बिंदु होंगे वह भाव उतना। हाँ, थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। गुरुजी कभी अष्टक वर्ग पे भी लगा दीजिए क्लास, एक ठीक। हफ्ता। हाँ, तो ये तो पुस्तक ही चल रही है ना, फल दीपिका पुस्तक चल रहा है। पुस्तक हम लोग की पुस्तक में पर तो कुंडली अध्याय है। समाप्त हो गई। कल जो है त्रिशांश कुंडली, खष्टयांश कुंडली पर हल्का सा परिचर्चा कर लेंगे। फिर 2 तारीख से तो हम लोग फल दीपिका ही पढ़ेंगे, और एक एक पन्नों को पढ़ेंगे, एक एक शब्दों को पढ़ेंगे। फल दीपिका में भी अष्टक वर्ग है ही। गुरुजी अभी जो उदाहरण कुंडली लगी थी, इसमें नर्सिंग मेडिकल का काम है क्या, किस उसका जो जातक है? अब का हमें क्या पता, हमने तो सीधे पूछा कि यदि कोई को अपनी कुंडली बतलाए तो बोले तो हम लिख देते, हमने लिख दिया। चलिए, यदि दसम भाव में, यदि दसम भाव में कोई भी राशि हो, 6 नंबर की राशि हो जाए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अभी हमने कहा कि सूर्य, मंगल, शनि, इन तीनों का संबंध 10वें भाव, 10 में से हो जाए तो जातक नौकरी करता है। भले छठा भाव कैसा भी है, भले छठा भाव कैसा भी है। अब मान लिया जाए कि कहीं भी सूर्य बुध की युति हो जाए, अब यहीं पे कहीं भी हो जाए। अब सूर्य बुध की युति हो गई, सूर्य बुध की,
युति हो गई। तो सूर्य का संबंध 10वें भाव से हुआ कि नहीं हुआ? जी गुरु जी। हाँ। शनिदेव 8वें भाव में हो गए तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि बनी, 10वें भाव से संबंध बना। बना गुरु। मंगल देव यहां हो जाए, मंगल का संबंध बन गया, 8वीं दृष्टि 10म भाव बन गया। यानी कि किसी भी प्रकार से चाहे वह 10म भाव में उनकी स्थिति हो, 10म भाव में उनकी स्थिति हो, या परस्पर दृष्टि संबंध के कारण हो, या किसी भी प्रकार से 10वें भाव, ठीक है बाद में बात करते हैं आपसे, किसी भी प्रकार से 10वां भाव या दशमेश से सूर्य मंगल शनि का परस्पर संबंध हो जाता है तो व्यक्ति नौकरी करता है। यदि यह योग लग्न कुंडली में नहीं लग रहे हैं तो D10 कुंडली में देखें। कहाँ देखें? D10 कुंडली। अगर D10 कुंडली दशमांश कुंडली में यह सूत्र लग रहे हैं तो जातक नौकरी करेगा। ऐसा बात हमारे गुरुजनों ने कहा और यही सूत्रों को हम कुंडली पर भी लगाते हैं। और हमारे गुरुजनों ने जो हमें सिखलाया बतलाया, उनके एक भी सूत्र मिथ्या नहीं होते, सभी सूत्र अटूट हैं। भले ही कभी कभी हम ही से फलादेश करने में, सूत्रों को उपयोग करने में हमसे त्रुटियां हो जाए तो परिणाम मतलब फल उतने अच्छे नहीं दिखे, यह हमारी कमियां हैं। पुस्तक की बातें एक एक शब्द सत्य होता है, गुरुजनों की बातें सत्य होती है। बात कमियां वहां पे आ जाती है कि हम गुरुजनों की बातों को या पुस्तक की बातों को सही ढंग से नहीं समझ पाते और उन नियमों का सदुपयोग के बजाय हम लोग दुरुपयोग कर जाते हैं। दुरुपयोग अपने भूल बस कर जाते हैं। तो हमें सावधानी, हम मनुष्य हैं, गलतियां तो होना स्वाभाविक बात है, लेकिन सीखने का गुण उन गलतियों को ढक देता है। अगर लग्न कुंडली में यह सूत्र ना भी बन रहे हैं लेकिन D10 कुंडली में यह सूत्र अगर बन रहे हैं तो व्यक्ति नौकरी करे। आगे बढ़े। जी गुरु जी। खास करके नौकरी के लिए जो प्रमुख योग है कि जातक नौकरी करेगा या व्यवसाय, उसके लिए 10वें भाव का संबंध, 10वें भाव या दशमेश का संबंध सूर्य या शनि से हो जाए और छठा भाव भी मजबूत हो तो निश्चित रूप से नौकरी व्यक्ति करता है। ऐसा गुरुजनों का कहना है, क्योंकि छठा भाव सेवा भाव का है, सूर्य देव अधिकार है, शनि सेवा भाव है। अगर सूर्य का संबंध बना तो बड़ा नौकरी ओहदेदार वाला, शनि का संबंध है तो छोटे नौकरी से बड़े नौकरी की तरफ। अगर वहीं 10वां भाव हमारे कर्म का है और 7वां भाव हमारे व्यवसाय का है, यदि दशमेश एवं सप्तमेश का योग हो, परस्पर संबंध हो, तो व्यक्ति को व्यवसाय में सफलता मिलती है। ये कोई बात तो नहीं है ना कि केवल लग्नेश गुरु होंगे या लग्नेश बुधदेव होंगे। इन 4 लग्नों में अब धनु लग्न हो जाए या मिथुन लग्न हो जाए तो दशमेश और सप्तमेश एक ही ग्रह होंगे। इन दोनों लग्नों के अलावे और भी तो लग्न है ना, धनु लग्न और मिथुन लग्न के अलावे और भी लग्न है या नहीं है? गुरु 10 लग्न बने। तो इनके अलावे जो 10 लग्न है, उन 10 लग्नों पर यह सूत्र लागू होता है कि यदि दशमेश एवं सप्तमेश का परस्पर संबंध हो तो व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए। यदि वह नौकरी भी कर रहा है तो साइड में व्यवसाय करेगा, अच्छा चलेगा और मन भी लगेगा व्यक्ति का। अब मान लिया जाए किसी अन्य लग्न को बना देते हैं, किसी अन्य लग्न की कुंडली बनाते हैं जिसमें दशमेश एवं
लगने से अलग अलग हो, मतलब 10वें से एवं 7वें से अलग हो जाए। कोई भी लग्न मान लें 5 है तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब यहाँ पे 10वें और 7वें से एक ही गिरा हो गए। कंडीशन क्या क्या हो सकता है? तो शुक्र शनि की युति, तो अब यह जाता क्या करेगा? व्यवसाय की तरफ। अगर इन पर दृष्टि या दोनों के साथ में अगर बुध का संबंध बन जाए फिर क्या होगा? ये जातक जानबूझ के नौकरी कभी करेगा ही नहीं, मन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 10वां भाव कर्म का, 7वां भाव व्यवसाय का, और व्यवसाय के कारक ग्रह बुध। छोटा सा व्यवसाय करेगा, बड़ा जल्दी फ्लो कर जाएगा, बड़ा जल्दी। ग्रो करेगा। फ्लो कर जाएगा, बड़ा जल्दी फ्लो कर जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बुधदेव यहाँ भी बैठ सकते हैं, तो भी 7वें भाव से संबंध बन गया। या बुध यहाँ भी बैठ सकते हैं, तो भी कैरियर 10वें भाव से जो संबंध बना। तो बुध तो व्यवसाय के कारक है ना, लेकिन सबसे अधिक हो जाएगा कि यदि बुध का भी इनमें परस्पर संबंध हो जाए, या बुध शनि शुक्र की युति हो जाए, तो व्यवसाय भी जाता है करेगा। अब इससे आगे चलते हैं। यदि इनमें अगर योग बन रहे हो, हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? हम लोगों ने यह सीखा कि जातक व्यवसाय करेगा या नौकरी। कभी कभी ऐसे भी देखे जाते हैं, एक ही जातक व्यवसाय भी करता है और नौकरी भी। एक ही जातक व्यवसाय और नौकरी दोनों करेगा। आज ही तो है हमारे आए हुए हैं मालिक साहब घर पे, और आज से ही ख्याली पुलाव महीना दिन 2 महीना 4 महीने 6 महीने पहले से ही चल रहा है कि फलना जगह जॉब लगेगा, इतने बजे से इतने बजे तक की ड्यूटी घंटी होगी, फिर इस वजह से इतना बजे तक पार्ट टाइम या जो व्यवसाय करना है अपना करेंगे दोनों तरफ से। हाँ, तो बोल सकते हैं, 1 मिनट हम आपसे बात कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं, तब 15 मिनट बाद में, 15 से 20 मिनट। हाँ ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति दोनों ही करता है। तो जब नौकरी के योग बन रहे हों या व्यवसाय के योग बन रहे हों, खास करके व्यवसाय के योग बन रहे हों, और उस व्यवसाय के योग में गुरु का भी संलिप्तता हो जाए, यानी कि योग में सम्मिलित हो जाए, या शुक्र का भी हो जाए, या राहु का संबंध बन जाए, शुभ संबंध हो जाए, तो व्यक्ति दोनों ही करेगा। व्यक्ति दोनों कर सकता है और दोनों में सफलता मिलेगी। व्यवसाय के लिए और भी चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा मन का चंद्रमा मन का कारक होता है। आप सभी कहेंगे कि हाँ इतना देर चर्चा हुआ, ये हुआ वो हुआ, सीधे 2-4 जो सूत्र बनते हैं सूत्र बतला दिए जाते हैं। तो भाई सूत्र को समझने के लिए सूत्र से संबंधित बेसिक जानकारी नहीं प्राप्त होगा तब तक सूत्र कहाँ से पूरा हो पाए। सूत्र तो पुस्तक में लिखे जाते ही हैं, लेकिन जो आपसी चर्चा से जो ज्ञान बढ़ता है वह केवल सूत्र पढ़ने से नहीं होता। यदि पुस्तक पढ़ने से सब कुछ हो जाता तो शिक्षकों की आवश्यकता या आपसी चर्चा की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। हालांकि बहुत से व्यक्ति सेल्फ स्टडी से बहुत बड़े बड़े विद्वान बने हैं,
वह अपनी अपनी क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है। अब आते हैं कि चंद्रमा कुंडली में कहाँ है, कहीं भी चंद्रमा हो, छठे आठवें 12वें कहीं भी हो, किसी न किसी भाव में तो होंगे। अगर शुभ भाव में है तो और अच्छा, शुभ भाव में है तो और अच्छा। मान लिया कि चंद्रमा दूसरे भाव में हो गया, चंद्रमा दूसरे भाव में हो गया, तो चंद्रमा से केंद्र में कोई भी दो शुभ ग्रह हो, चंद्रमा से केंद्र में तो कोई भी शुभ ग्रह हो, पहला कंडीशन, चंद्रमा से केंद्र में दो कोई भी शुभ ग्रह, चंद्रमा से केंद्र में, पहला कंडीशन तो सर ये हुआ ना 6 8 12 में ना हो चंद्रमा। नहीं, हमने यह कहा कि चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में हो, जी अगर शुभ भाव में है तो ज्यादा लाभ, जी अशुभ भाव में है तो कम लाभ। लाभ तो मिलना है, लेकिन चंद्रमा अगर शुभ भाव में है तो ज्यादा लाभ मिलेगा। जी चंद्रमा से केंद्र में कोई दो शुभ ग्रह, तो शुभ ग्रह कौन कौन है, गुरु है, शुक्र है, और चंद्रमा ये हो गया तो बाद बाकी एक बच गए शुभ बुध, इन तीनों में कोई भी, पहला कंडीशन। दूसरा, या इन जो जितने सूत्रों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें से कोई भी एक हो, या चंद्रमा शुभ कर्तरी में हो, चंद्रमा शुभ कर्तरी में हो। अब एक तरफ गुरु है, दूसरे तरफ बुध है, लेकिन वह बुध शनि से युक्त है, तो फिर क्या शुभ कर्तरी हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ, इसका भी ध्यान रखना है। चंद्रमा शुभ कर्तरी यानी कि चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो, खास करके गुरु शुक्र हो तो अच्छी बात है। चंद्रमा से उपचय भाव में कोई पाप ग्रह न हो, चंद्रमा से उपचय भाव में कोई शुभ ग्रह ना हो। अब चंद्रमा से उपचय कौन हो गया, छठा, यह हो जाएगा, तीसरा यह हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां ग्रह हुआ। 10 चंद्रमा से उपचय भाव में, उपचय में पाप ग्रह न हो, पाप ग्रह। साथ में इसी में एक और कंडीशन है कि अब उपचय भाव 4 होते हैं, उपचय भाव 4 होते हैं, तो किसी भी दो भाव में, किसी भी दो दो भाव भाव में शुभ ग्रह हो, अगर वह पाप प्रभावित भी है तो इस शुभ ग्रह का बल ज्यादा होना चाहिए, यानी कि भाव शुभ प्रभावित हो, चंद्रमा के से उपचय भाव शुभ प्रभावित हो, कम से कम 2 भाव। अगर शुभ ग्रह है भी और पाप प्रभावित है तो देखना होगा, क्योंकि जो ग्रह पाप प्रभावित कर रहा है, पाप ग्रह, वह बल, उस ग्रह का बल और अवस्थित ग्रह के बल में किसकी बल ज्यादा है। यदि शुभ ग्रह का बल ज्यादा है तो शुभ प्रभावित भाव मान लेंगे। यह हुआ 3 ग्रह। चौथा ये है कि कुंडली का अवलोकन करेंगे, यदि चर राशि में अधिक ग्रह है, चर राशि में अधिक ग्रह है कि स्थिर राशि में अधिक ग्रह, स्थिर राशि में अधिक ग्रह होता है तो व्यक्ति एक ही जगह बैठ के काम करना पसंद करता है और किसी भी व्यवसाय में स्वतंत्रता चाहिए, जब जो चाहे कर ले वह चाहिए, तो चर राशि की प्रधानता है। तो चर राशि में चौथा कंडीशन, चर राशि में अधिक ग्रह है या स्थिर है, तो चर राशि में अधिक ग्रह होगा, ग्रह हो
तो व्यक्ति, तो हम सबों ने आज की कक्षा में जहाँ तक नौकरी करेगा या व्यवसाय, इस पर हम लोगों ने काफी चर्चा की। आशा करते हैं कि यह कक्षा आज की आप लोगों के ज्ञानवर्धन में सर ये जो चारों हमने कंडीशन बताई, चर राशि में अधिक ग्रह हो और या चंद्रमा से उच्च भाव में पाप ग्रह, तो ये चारों कंडीशन नौकरी करने को इंगित करती हैं? नहीं, यह सभी व्यवसाय के, ओके जी सर जी, मतलब व्यवसाय के योग में बल देता है। समझ गया सर, समझ गया। कहने का मतलब है कि एक ही सूत्र के सहारे एक निश्चित आप फलादेश नहीं कर सकते ना। जी सर, जी सर, जी सर। आपके फलादेश कितने महत्वपूर्ण हो रहे हैं, कितने स्वादिष्ट हो रहे हैं, कि यानी कितना लाभकारी हो रहा है, उसके लिए जितने अधिक से अधिक सूत्रों का उपयोग करके जो आप निर्णय लेंगे वह ज्यादा सार्वभौमिक होने की संभावनाएं बनती है। गुरु जी, लग्न में भी चर या स्थिर राशि है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा असर पड़ेगा ना उसमें? नहीं, वह लग्न तो व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाता है, ऐसे बात थोड़े है। वह लग्न जो है वह व्यक्ति के स्वभाव को दर्शा दिया, लेकिन हमारे कार्यों के लिए तो ग्रह प्रधान होते हैं कि वह किस राशि में है, संबंधित भाव में चर राशि है या क्या। जी गुरुजी, ये चंद्रमा से उपजय भाव में या लग्न से उपजय भाव में तो अशुभ ग्रह, मतलब पाप ग्रह जो होते हैं वो अच्छा फल देते हैं, और यहाँ पर शुभ ग्रहों की प्रधानता दी, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, व्यवसाय में पारदर्शिता चाहिए, व्यवसाय में पारदर्शिता चाहिए। आप व्यवसाय में जितना पारदर्शिता रखेंगे आपका व्यवसाय उतना उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। और पापग्रह जो होते हैं स्वार्थी होते हैं, वो ज्यादा आप अपारदर्शी तौर पे काम करते हैं ना। हम्म। अगर पापग्रह भी हैं, अगर अपने उच्च राशि के हैं, स्वराशि के हैं, तो उनको ठीक ही माने, क्योंकि वह भाव को देखा जाना है कि भाव सुप्रभावित है कि नहीं है। तो कोई भी भाव का स्वामी अपने भाव के लिए तो शुभग्रह ही होता है। तो पापग्रह यदि खराब होते हैं तो उनमें अपारदर्शिता ज्यादा हो जाता है। जी। तो जब व्यवसाय में आप अपारदर्शिता का उपयोग करेंगे तो व्यवसाय की आयु कैसी होगी। आप तो व्यवसायिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हाँ, पारदर्शिता तो चाहिए गुरुजी, उसके बिना तो जो ग्राहकों का बेस तो कम हो जाएगा। इसलिए तो हमने कहा है कि चंद्रमा से उपचय भाव में कम से कम 2 भाव में, अगर तीनों भाव या सभी भाव चंद्रमा से चारों उपजय भाव अगर सुप्रभावित है तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम 50% तो पारदर्शिता चाहिए ही चाहिए। तो अगर 50%, 2 भाव मतलब 50% हो गया, और भी 1-2 सूत्र लग गए तो उस 50% में थोड़ा वृद्धि कर दिया,